आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है और आज का मुकाबला था दो ऐसी टीमों के बीच जिनके लिए यह मैच बेहद अहम था। एक तरफ थी पंजाब किंग्स जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन पर मौजूद थी और इस मुकाबले को जीतकर सीधे पहली पोजीशन पर पहुंच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स जिनके लिए प्लेऑफ की उम्मीदें अब भी बाकी तो थी लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। दिल्ली कैपिटल्स को अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना था तो लगभग हर मुकाबला जीतना जरूरी था। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि सम्मान, दबाव और उम्मीदों का मुकाबला बन चुका था। स्टेडियम का माहौल शानदार था, फैंस के अंदर अलग ही जोश दिखाई दे रहा था और हर किसी को उम्मीद थी कि आज एक हाई स्कोरिंग और रोमांच से भरा मुकाबला देखने को मिलेगा। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली नजर में यह फैसला काफी साहसी दिखाई दे रहा था क्योंकि सामने पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी थी जो इस पूरे सीजन में विस्फोटक अंदाज में खेलती आई है। खास तौर पर पंजाब की ओपनिंग जोड़ी इस समय हर गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी बनी हुई थी, लेकिन अक्षर पटेल शायद यह सोच रहे थे कि शुरुआत में नई गेंद से विकेट निकालकर पंजाब को दबाव में लाया जा सकता है। हालांकि यह फैसला बाद में दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया क्योंकि जिस अंदाज में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने शुरुआत की उसने दिल्ली की पूरी बॉलिंग यूनिट को बैकफुट पर धकेल दिया। यह भी याद दिलाना जरूरी है कि आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स ने सबसे बड़ा रन चेज भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही किया था जब उन्होंने 265 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया था। यही वजह थी कि दिल्ली के गेंदबाजों के दिमाग में यह रिकॉर्ड जरूर चल रहा होगा। पंजाब की टीम जब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी तो हर किसी की नजरें उनकी ओपनिंग जोड़ी पर थी। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह इस पूरे सीजन में जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे उसने विरोधी टीमों की नींद उड़ाकर रख दी थी। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही साफ कर दिया कि उनका इरादा शुरुआत से अटैक करने का है और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रियांश आर्या ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज के खिलाफ जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री लगाई और फिर धीरे धीरे आक्रमण को और तेज कर दिया। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह भी काफी सकारात्मक नजर आ रहे थे। हालांकि आज उनका रोल थोड़ा अलग था। वो बड़े शॉट्स खेलने के बजाय प्रियांश आर्या का अच्छा साथ देने की कोशिश कर रहे थे ताकि स्ट्राइक लगातार घूमती रहे और दबाव दिल्ली कैपिटल्स पर बना रहे। यही वजह थी कि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआत से ही रन गति को बहुत तेज रखा। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने शुरुआत में अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर भरोसा दिखाया, लेकिन स्टार्क आज बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आए। उनकी गेंदों में ना तो वह धार दिखाई दी और ना ही वह कंट्रोल जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। प्रियांश आर्या ने स्टार्क की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल किया और उनकी गेंदों को मैदान के अलग अलग हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया। खास तौर पर ऑफ साइड पर खेले गए उनके शॉट्स कमाल के थे। जब भी स्टार्क ने शॉट गेंद डालने की कोशिश की, प्रियांश आर्या ने पुल और हुक शॉट के जरिए उन्हें बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। वहीं फुल लेंथ गेंदों पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलकर फैंस का दिल जीत लिया। धीरे धीरे पंजाब किंग्स का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज दबाव में आते गए। एलुंगी, एनगिडी और आकिब नबी को भी गेंदबाजी में लगाया गया, लेकिन उनके खिलाफ भी पंजाब के बल्लेबाजों ने किसी तरह की रियायत नहीं दिखाई। आकिब नबी ने जब अपनी लाइन बदलने की कोशिश की तब भी प्रियांश आर्या ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के लगाए। दूसरी तरफ एलुंगी, एनगिडी की गेंदों पर भी जमकर रन बरसे। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने साफ करा दिया था कि आज वह किसी भी गेंदबाज को सेट नहीं होने देंगे। पावर प्ले खत्म होते ही दिल्ली कैपिटल्स को आखिरकार वह सफलता मिल गई जिसका उन्हें काफी देर से इंतजार था। पंजाब किंग्स को पहला झटका प्रभसिमरन सिंह के रूप में लगा जो 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। भले ही प्रभसिमरन आज बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने शुरुआत में प्रियांश आर्या का शानदार साथ दिया और टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी छोटी लेकिन उपयोगी पारी की वजह से पंजाब किंग्स शुरू से ही मैच में दबदबा बनाने में कामयाब रही। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने जरूर थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ प्रियांश आर्या अब भी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद मैदान पर आए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ
टिककर खेलने का नहीं बल्कि मैच को पूरी तरह कंट्रोल करने का है। श्रेयस अय्यर शुरुआत से ही बेहतरीन टच में नजर आए। उन्होंने आते ही कुछ शानदार टाइमिंग वाले शॉट लगाए और प्रियांश आर्या के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार समझ दिखाई दे रही थी। एक तरफ प्रियांश आर्या लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर बेहद समझदारी के साथ गैप्स ढूंढते हुए रणगति को बनाए हुए थे। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और पंजाब किंग्स का स्कोर तेजी से 100 रन की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि प्रियांश आर्या आज एक बहुत बड़ी पारी खेलने वाले हैं, तभी दिल्ली कैपिटल्स को मैच में दूसरी बड़ी सफलता मिल गई। पंजाब किंग्स का दूसरा विकेट 97 रन के स्कोर पर गिरा जब प्रियांश आर्या 33 गेंदों पर शानदार 56 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी विस्फोटक पारी में 6 लंबे छक्के और 2 शानदार चौके लगाए। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की उसने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी थी। उनकी यह पारी सिर्फ तेज रन बनाने वाली पारी नहीं थी बल्कि दबाव वाले मुकाबले में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने वाली एक मैच बदलने वाली इनिंग थी। स्टेडियम में मौजूद फैंस भी उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी से पूरी तरह रोमांचित नजर आए। अब मुकाबला एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था क्योंकि पंजाब किंग्स के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में टीम की पूरी जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ चुकी थी। दूसरी तरफ चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कूपर कोनोली, जिनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो कप्तान का साथ दे और पंजाब किंग्स की तेज शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदले। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी समझदारी दिखाई और विकेट संभालते हुए पंजाब किंग्स की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों के बीच एक लंबी और अहम साझेदारी देखने को मिली जिसने पंजाब किंग्स को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स यहां से मैच को पूरी तरह दिल्ली कैपिटल्स की पहुंच से दूर ले जाएगी, लेकिन श्रेयस अय्यर और कूपर कोनोली की बल्लेबाजी में वह आक्रामकता लगातार दिखाई नहीं दी जिसकी इस मोमेंट पर जरूरत थी। जहां बड़े शॉट्स और लगातार बाउंड्री की मांग थी, वहां दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभलकर खेलते नजर आए और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने भी यहां शानदार वापसी की। पावर प्ले में पूरी तरह दबाव में नजर आने वाली दिल्ली की बॉलिंग यूनिट ने बीच के ओवरों में अपनी लाइन और लेंथ काफी बेहतर कर ली थी। गेंदबाजों ने रन गति पर काफी हद तक कंट्रोल करना शुरू कर दिया और पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों को खुलकर बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। यही वजह रही कि पंजाब किंग्स जो एक समय 230 से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी, उसकी रन गति थोड़ी धीमी पड़ने लगी। कूपर कोनोली ने इस दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर का अच्छा साथ निभाया। उन्होंने कई अच्छे शॉट लगाए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाया। लेकिन जब टीम को डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब वो बड़ी फिनिशिंग पारी नहीं खेल सके। पंजाब किंग्स का तीसरा विकेट 180 रन के स्कोर पर गिरा जब कूपर कोनोली 27 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी उपयोगी जरूर रही, लेकिन अगर वो आखिर तक टिक जाते और कुछ बड़े शॉट्स लगा देते तो पंजाब किंग्स का स्कोर और भी खतरनाक हो सकता था। दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने एक कप्तानी पारी खेली और दबाव के बीच अपनी टीम को संभाले रखा। श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और संयम दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गैप्स में रन निकाले, स्ट्राइक रोटेट की और जरूरत पड़ने पर बाउंड्री भी हासिल की। लेकिन मैच के उस फेज में जहां पंजाब किंग्स को हर ओवर में बड़े रन चाहिए थे, वहां दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस, जिनसे पंजाब किंग्स को एक विस्फोटक कैमियो की उम्मीद थी। लेकिन आज वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट पंजाब किंग्स के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अगर स्टोइनिस अंत के ओवरों में कुछ बड़े शॉट्स लगा देते तो स्कोर आसानी से 220 के पार पहुंच सकता था। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने यहां शानदार डेथ बॉलिंग का नमूना पेश किया और पंजाब के बल्लेबाजों को लगातार बड़े शॉट खेलने से रोके रखा। 20 ओवर खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना दिए। स्कोर निश्चित तौर पर बड़ा था, मजबूत था और टीबी इस मुकाबले में किसी भी टीम पर दबाव डालने के लिए काफी था। लेकिन जिस तरह की शुरुआत पंजाब किंग्स को मिली थी, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर 230 या फिर 235 रन तक भी जा सकता था। अगर श्रेयस अय्यर और कूपर कोनोली बीच के ओवरों में थोड़ा और आक्रामक रुख अपनाते, रन गति को और तेज रखते और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स निकलते,
तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबला लगभग नामुमकिन हो सकता था। हालांकि यहां दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की तारीफ करना भी बेहद जरूरी है। जिस तरह उन्होंने मैच में वापसी की, खासतौर पर आखिरी ओवरों में अपनी गेंदबाजी से रन गति पर कंट्रोल किया, उसने मुकाबले को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। पावर प्ले में बुरी तरह दबाव में आने के बाद भी दिल्ली के गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी ओवरों में शानदार कमबैक करते हुए अपनी टीम को उम्मीद दिलाई। अब सबकी नजरें दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी पर टिक चुकी थी कि क्या वह इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या पंजाब किंग्स इस अहम मुकाबले में जीत दर्ज कर लेगी। 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी से आज टीम को काफी उम्मीदें थीं। मैदान पर उतरे केएल राहुल और अभिषेक पोरेल और दिल्ली कैपिटल्स को पूरा भरोसा था कि यह जोड़ी इतने बड़े मुकाबले में टीम को मजबूत और तेज शुरुआत देगी। खासतौर पर केएल राहुल से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई थी क्योंकि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं और टीम चाह रही थी कि वो आज एक मैच विनिंग पारी खेले। लेकिन पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि उनकी पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई। दिल्ली कैपिटल्स को पहला बड़ा झटका सिर्फ 10 रन के स्कोर पर लग गया जब अभिषेक पोरेल सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। अभिषेक पोरेल शुरुआत में ही दबाव में नजर आए और आखिरकार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। यह विकेट पंजाब किंग्स के लिए बिल्कुल सपनों जैसी शुरुआत थी क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट किसी भी टीम को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। अभी दिल्ली कैपिटल्स इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि पंजाब किंग्स ने दूसरा बड़ा वार कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा विकेट सिर्फ 14 रन के स्कोर पर गिरा जब केएल राहुल 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल से आज काफी उम्मीदें थीं कि वह एक जिम्मेदार पारी खेलेंगे और टीम को मजबूत शुरुआत देंगे, लेकिन वो भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उनके आउट होते ही दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में पूरी तरह सन्नाटा छा गया क्योंकि टीम के दोनों अनुभवी ओपनर्स बेहद जल्दी पवेलियन लौट चुके थे। यहीं से दिल्ली कैपिटल्स की जीत की उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ती हुई नजर आने लगी। 211 रन जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो पूरा दबाव सीधे मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है और आज बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने सिर्फ विकेट ही नहीं निकाले बल्कि लगातार दबाव भी बनाए रखा। उनकी गेंदबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था और हर गेंद के साथ ऐसा लग रहा था कि वो दिल्ली कैपिटल्स को मैच से पूरी तरह बाहर करना चाहते हैं। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को किसी भी तरह की लय पकड़ने का मौका नहीं दिया। नई गेंद से लगातार सही लाइन पर गेंदबाजी की गई, फील्डिंग भी शानदार रही और हर खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर नजर आया। यही वजह रही कि दबाव लगातार दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर बढ़ता चला गया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा बड़ा झटका 33 रन के स्कोर पर लगा जब साहिल परख सिर्फ 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। साहिल परख ने आते ही कुछ आक्रामक शॉट जरूर लगाए और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मैच का मोमेंटम बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर तक टिकने का मौका नहीं दिया। उनका विकेट गिरते ही दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दिल्ली कैपिटल्स की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म होती हुई नजर आने लगी थी। टीम के 3 बड़े विकेट बहुत जल्दी गिर चुके थे, रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी दिखाई दे रहे थे। स्टेडियम में मौजूद पंजाब किंग्स के फैंस लगातार जश्न मनाते नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी टीम अब इस बेहद अहम मुकाबले में जीत की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। 3 विकेट गिरने के बाद कप्तान अक्षर पटेल और स्टब्स के बीच एक अहम साझेदारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की पारी को संभालने की कोशिश की और टीम को मुकाबले में वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन बदकिस्मती से दिल्ली कैपिटल्स को यहां एक बड़ा झटका लगा जब स्टब्स रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इससे पहले उन्हें एक जीवनदान भी मिला था जब अर्शदीप ने उनका कैच छोड़ दिया था। उस मौके पर ऐसा लगा था कि शायद स्टब्स अब पंजाब किंग्स को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो उस मौके का फायदा नहीं उठा सके और आखिरकार रन आउट होकर अपनी टीम को मुश्किल में छोड़ गए। स्टब्स के आउट होते ही दिल्ली कैपिटल्स को चौथा बड़ा झटका लगा और अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर के कंधों पर आ चुकी थी। डेविड मिलर और कप्तान अक्षर पटेल के बीच ही शानदार साझेदारी देखने को मिली और इसी पार्टनरशिप ने दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर जीत की उम्मीद दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने दबाव के बीच
काफी समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और धीरे धीरे मुकाबले को फिर से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ मोड़ने की कोशिश की। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह पंजाब किंग्स के कब्जे में जा चुका है, लेकिन अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से मुकाबले में रोमांच वापस ला दिया। लेकिन जिस मोमेंट पर कप्तान अक्षर पटेल को मैच फिनिश करना था, ठीक उसी समय दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा झटका लग गया। अक्षर पटेल 30 गेंदों पर शानदार 56 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी यह पारी दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद अहम थी, लेकिन उनका विकेट गिरना टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। अब दिल्ली कैपिटल्स की जीत की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ डेविड मिलर पर टिकी हुई थी और डेविड मिलर ने अपनी टीम के लिए बेहद शानदार पारी खेली। जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल हालात का सामना कर रही थी, उस समय डेविड मिलर ने जिम्मेदारी उठाई और दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी की। हालांकि वो मैच फिनिश नहीं कर सके, लेकिन 28 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम के लिए लक्ष्य को काफी आसान बना दिया। उनकी इस पारी ने दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबले में आखिर तक बनाए रखा और जीत की उम्मीद जिंदा रखी। वहीं दूसरी तरफ आशीष शर्मा ने इस मैच को बेहद शानदार अंदाज में फिनिश किया और अपनी टीम की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे। उन्होंने अंत तक जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और जिस आत्मविश्वास के साथ बड़े शॉट लगाए, उसने दिल्ली कैपिटल्स को एक बेहद अहम जीत दिला दी। आशीष शर्मा 10 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा चुके थे। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने इस बेहद अहम मुकाबले में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए इस मैच में काफी सीख छिपी हुई है। हालांकि ये हार उनके लिए निराशाजनक जरूर रही, लेकिन अभी भी उनके पास मौका मौजूद है और वो अब भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।